92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि आइए हम सब मिलकर ये फैसला करें कि उस घर में पानी ना पिएं जहां पर किसी बाल मजदूर से काम कराया जा रहा हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने मुद्दा उठाया दिल्ली में गुमशुदा लापता होते बच्चों का, जिसका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हाल ही में पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें शुरू हुई हैं, जिनका नाम है ऑपरेशन मिलाप, खोया पाया वेबसाइट और ऑपरेशन स्माइल, जिनके जरिए लापता बच्चों को ढूंढने की और अपने परिवारों से बिछड़े बच्चों को वापस अपने परिवारों से मिलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सरकार और पुलिस की कोशिशें ही काफी नहीं है। हमें और आपको भी इस मुहिम के साथ जुड़ना ही होगा और सबसे अहम, अपने घर में, अपने दफ्तरों में, अपनी फैक्ट्रीज में बच्चों को काम पर लगाना बंद करना होगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग तभी रुकेगी जब बाल मजदूरी बंद होगी और तभी बच्चों को अगवा करके काम पर लगाने का ये अपराध भी बंद होगा। लेकिन हम और आप ये सब कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे और उनका जवाब देने के लिए आज मेरे साथ 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान। कौन है वो? नमस्कार दिल्ली, मैं राकेश सेंगर, मैं बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं गुमशुदा बच्चों के बारे में। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में प्रतिदिन जो है 15 से 16 बच्चे आज मिसिंग होते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इन बच्चों का बचपन बचाया जा सकता है। आपके मन में कुछ भी सवाल आता है बच्चों के गुमशुदा होने से संबंधित, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं कि इसके संबंध में कैसे कार्रवाई पुलिस करती है और समाज कैसे काम करता है, संगठन और सामाजिक संगठन कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आप हमसे सीधे कॉल लगाकर बात कर सकते हैं। तो आइए आज मिलकर ये फैसला करें कि अपने शहर से, अपने देश से बाल मजदूरी को खत्म करेंगे और बच्चों के गुमशुदा होने के सिलसिले पर रोक लगाएंगे। बचपन बचाओ आंदोलन के डायरेक्टर राकेश सेंगर से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। हमारे शहर में गुमशुदा होते बच्चों की बढ़ती संख्या और कैसे उन बच्चों को लापता होने से हम बचा सकते हैं और जो पहले से ही अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं उन्हें हम कैसे अपने परिवारों से मिलवा सकते हैं। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं बचपन बचाओ आंदोलन के डायरेक्टर राकेश सेंगर जी, जो दे रहे हैं हमारे कॉलर्स के सवालों के सीधे जवाब। नमस्कार राकेश जी, मैं आशुतोष नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, कभी भी ट्रेवल करें आप ये देखेंगे कि सिग्नल जो है हमारे वहाँ पे 6 से 10 साल के बीच के बच्चे भीख मांगते हुए मिलेंगे। मेरा सवाल ये है कि जो छोटे छोटे बच्चों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, क्या उसके अंदर हम इन बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर इतने बच्चे अभी भी रेड लाइट के ऊपर भीख मांगते नजर क्यों आते? नमस्कार आशुतोष जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। सब लोग देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे काम करते हैं और ये सवाल उठता है कि बच्चे कौन हैं। में से ज्यादातर बच्चे जो है वो गुमशुदा बच्चे होते हैं, तो इनको जांच पड़ताल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से उसका जो सेक्शन 24 है कि अगर किसी बच्चे से फोर्स बैगरी कराई जा रही है तो उसको रेस्क्यू करके, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको पुनर्वासित करे। तो राकेश जी, जैसे अगर मैं एक सिग्नल पर जा रही हूँ और मुझे 10 बच्चे दिख रहे हैं कि वहाँ पर भीख मांग रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इनका रिहेबिलिटेशन हो, ये बच्चे यहाँ ना दिखाई दें, तो हम दिल्ली वाले क्या कर सकते हैं? इमीडिएट एक्शन हम क्या ले सकते हैं? एक तो तुरंत अगर आप देखते हैं तो 100 नंबर पे कॉल करिए या 1291 एक नंबर है जो पुलिस का ही है। और ये नंबर जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ कि कोई भी बच्चा कहीं भीख मांगता है, बाल मजदूरी करता है, बधुआ मजदूरी करता है, तो इस पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और बचपन बचाओ आंदोलन ने 2014 और 15 में अभी तक 163 ऐसे बच्चों को और लड़कियों को रेस्क्यू किया है, केवल ट्रैफिक सिग्नल और घरेलू काम करने वाली लड़कियों को। तो इस नंबर का आप उपयोग कर सकते हैं। वो 100 नंबर की तरह ही होता है, उसमें भी जो है 100
100 नंबर की पुलिस आती है और उन बच्चों को रेस्क्यू करती है। जी राकेश जी, और मुझे लगता है कि आज एक बहुत अहम बात समझना हम सबके लिए जरूरी है कि जब हम सिग्नल पर जाते हुए किसी बच्चे के हाथ में 1 या 2 रुपए रखते हैं तो याद रखिए हम उस बच्चे का कतई भला नहीं कर रहे हैं, हम उस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं जिसकी वजह से इन बच्चों को भीख मांगने के इस धंधे में लगा दिया जाता है। कुछ अच्छा अगर आप करना चाहते हैं उस बच्चे के लिए तो उसे उस चंगुल से बाहर निकालिए और उसे उसका बचपन वापस लौटाइए। राकेश सेंगर जी से अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान। ये है राकेश सेंगर, डायरेक्टर हैं बचपन बचाओ आंदोलन के, और ये दे रहे हैं आपके सवालों के सीधे जवाब कि कैसे हम अपने शहर में बाल मजदूरी को रोक सकते हैं। सिग्नल पर ये जो बच्चे भीख मांगते हैं, इन्हें हम भीख मांगने के इस अपराध से कैसे बचा सकते हैं और कैसे अपने शहर में जो गुमशुदा बच्चे हैं उन्हें उनके परिवार से वापस मिलवा सकते हैं। आइए सुनते हैं अगला सवाल। नमस्कार राकेश जी, मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ टैगोर गार्डन से। मैं आप प्रोग्राम सुन रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा सवाल ये है कि मैं ज्यादातर बच्चों को देखता हूँ जो दुकानों पे अपने माँ बाप के साथ ही काम कर रहे होते हैं, और अगर हम लोग उनसे जाके कंप्लेन करते हैं कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, तो हमसे बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, मैं इससे काम कराऊं या पढ़ाऊं, जो मर्जी कराऊं। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, या ऐसा कोई लॉ है कि हम लोग उन लोगों को बचा सकते हैं और उन्हें पढ़ने भेज सकते हैं? भूपेंद्र जी, निश्चित रूप से देश में बाल मजदूरी के लिए कानून है, और जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ काम कर रहे हैं तो पहली चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये स्कूल के बाद अगर कोई बच्चा हल्का फुल्का काम कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो चुका है तो हर बच्चे को 14 साल तक पढ़ाई करनी ही होगी, और माँ बाप को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो पढ़ाई कराए। अगर कोई ज़बरदस्ती काम कराता है तो आने वाले समय में जो बाल मजदूरी का नया कानून आ रहा है उसमें अगर माँ बाप ने खतरनाक किसी जगह पे काम कराया तो पहली बार उसको वार्निंग दी जाएगी उनके माँ बाप को। दूसरी बार अगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की तो उनको 10,000 रुपए तक का जुर्माना माँ बाप को भी देना पड़ सकता है। तो आने वाले समय में बहुत ही कठोर कानून बनने वाला है। शुक्रिया भूपेंद्र जी हमसे सवाल पूछने के लिए, और हम तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द कानून पास हो और ये सख्त से सख्त इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस हम और आप अभी से शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास हम अगर देखते हैं कि कोई घर में काम करने वाली महिला है या कोई मजदूर है जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को समझाएं कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और बाल मजदूरी में नहीं लगाना चाहिए। आखिर वो माता पिता हैं अपने बच्चे के और उसके भविष्य की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। अगर आप लोग भी बचपन बचाओ आंदोलन के डायरेक्टर राकेश सेंगर से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। ये बात तो हम सभी कहते भी हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे नौनिहालों पर, हमारे बच्चों पर टिका हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे देश में हर साल हजारों लाखों बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, भीख मांगने, वेश्यावृत्ति, नशे की तस्करी और बाल मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और कोई नहीं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया है अपने शहर में लापता हुए बच्चों का, या दूसरे शहरों से अगवा कर हमारे शहर में बाल मजदूरी के लिए लाए गए बच्चों का, और कैसे हम और आप मिलकर उन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं कैलाश सत्यार्थी के बहुत करीबी सहयोगी और बचपन बचाओ आंदोलन के डायरेक्टर राकेश सेंगर। बहुत बड़ी संख्या में आपके कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगले कॉलर का सवाल। मैं शिव मोगा फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। एक आम आदमी उस वक्त में क्या करे?
अगर वो किसी को देखे और उसको ये लगे कि यार ये तो अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ, तो वो उस टाइम पे ऊपर कहाँ जाए? क्या आपसे भी संपर्क किया जा सकता है? क्योंकि पुलिस में लोग जाने से घबराते हैं कि उनका नाम आएगा और उनको परेशान किया जाएगा। शिव मोंगा जी, निश्चित रूप से ये बात दिमाग में आती है कि मैंने कोई कंप्लेन किया तो पुलिस के रिकॉर्ड में आएगा और हमको परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ढेर सारे संगठन काम करते हैं बच्चों के अधिकारों के लिए। उसमें से एक महत्वपूर्ण संगठन है हमारा बचपन बचाओ आंदोलन। उसके नंबर पे अगर आपको कोई भी जानकारी, किसी बच्चे की ट्रैफिकिंग से संबंधित जानकारी है, बच्चे मिसिंग हुआ है उसके संबंध में जानकारी है, तो आप 492111 टाइम 1 पे आप कॉल कर सकते हैं। 49211111 5 टाइम 1 है लास्ट में, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम लोग तुरंत लेते हुए इमीडिएट कार्रवाई करने के लिए पुलिस को कहते हैं। और आप मुख्य रूप से आप देखते होंगे कि आपके आसपास घरों में बच्चे, छोटी बच्चियां, लड़कियां काम करती हैं, उनकी जानकारी अगर आपको मिलती है तो वो जानकारी दे सकते हैं और पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी हमें कॉल लगाने के लिए। नंबर एक बार आप सबको फिर बता दें, 492-5 टाइम्स 1, 492-11111। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से संपर्क कर सकते हैं अगर आप किसी भी बच्चे को बाल मजदूरी के चंगुल से बचाना चाहते हैं। अगर आप लोग भी राकेश सिंगर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल्ली के दिलवालों का दिल पत्थर का होता जा रहा है। लेकिन जब जब दिल्ली मेरी जान में हमने दिल्ली के दिल को छूने वाला कोई मुद्दा उठाया है, तो जिस बड़ी संख्या में आपके कॉल्स हमारे पास आते हैं, उससे लगता है कि दिल्ली का दिल अभी भी बहुत बड़ा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं बचपन बचाओ आंदोलन के डायरेक्टर राकेश सिंगर जी, और हम सब मिलकर उन तरीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने शहर के मासूमों का बचपन बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कैसे ट्रैफिक सिग्नल पर जो बच्चा हमें भीख मांगता दिखता है, उसे हम उस चंगुल से निकाल कर उसे शिक्षा का अधिकार देकर उसे बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। राकेश जी, अब मेरा सबसे सिंपल सवाल आपसे यही है कि दिल्ली मेरी जान में हम हमेशा बात करते हैं कि हम और आप क्या कर सकते हैं अपने समाज को बदलने के लिए। तो बाल मजदूरी रोकनी है, बच्चों को गुमशुदा होने से बचाना है, इसके लिए मैं आज से क्या कर सकती हूँ? ऋचा जी, मैं आपको एक कैलाश सत्यार्थी जी का एक शेर है और मैं उससे जवाब देना चाहूंगा कि उजली इमारत के लाख दिए बेमानी, चलो दिया बने एक अधियारी बस्ती का। वाह। तो एक एक आदमी दिया बन सकता है इन बच्चों के लिए, और बहुत बड़ी संख्या नहीं है। हमको केवल शपथ लेने की जरूरत है कि हम कहीं भी किसी बच्चे को या कोई बच्चा गुमशुदा हो रहा है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को जानकारी दें। सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है बचपन बचाओ आंदोलन का, जिसमें कहा गया है कि तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और उस बच्चों को ढूंढने के लिए पूरी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो हमको कहीं भी कोई बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है, मिसिंग है, कोई लड़की को जबरदस्ती काम करा रहा है, तो उसकी जानकारी बचपन बचाओ आंदोलन को भी दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं। और आने वाले समय में हम कम से कम दिल्ली को, हमारा सपना है कि हम चाइल्ड फ्रेंडली दिल्ली बना सके, सिटी बना सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिंगर जी, आप 92.7 बिग एफएम के स्टूडियोज में आए, हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए। और हम तो बस यही कह सकते हैं कि अगली बार ट्रैफिक सिग्नल पर जब आपकी गाड़ी रुके और आपका हाथ बढ़े एक भीख मांगने वाले बच्चे को पैसे देने के लिए, तो अपने हाथ को उसी वक्त रोकिए और कोशिश कीजिए कि उस बच्चे का हाथ थाम कर उसे एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जा सके आप। आज दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ इतना ही। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ और सुनाएंगे आपको आज एक और डांसिंग स्टार की कहानी। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।